मेरी आवाज समझ आ रही है ना? वहाँ तक आवाज आ रही है मेरी पीछे तक? हम लोग बोलिए बेटे आ जाओ। अभी कोई ना बोलेगा। चुनाव का समय चुनाव का समय चुनाव का भाई हेलो अरे सुन लगा दे दो हो जाओ भाई। चुनाव का समय है और इस चुनाव के समय में आपसे हर कोई वोट मांगने यहाँ आएगा। आपके घर वोट आएंगे मांगने के लिए। हो सकता है आपके पैर भी पकड़ में, हो सकता है कि वो कुछ आप कुछ कहो तो सम्मान जाएगी भाई हम वोट आपके पैर पकड़ गए कहेंगे भाई हमें वोट दे दो। लेकिन मेरा एक सवाल है पूरे गांव के लोग जितने गांव के यहाँ पर है क्या किसी का बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जिसकी महीने की 10,000 रुपए है? नहीं सर नहीं। बंद करा दीजिए उसको बोलिए आगे चल जाएगा लेकर। नहीं सर बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ता हो जहाँ की फीस 10,000 रुपए हो? नहीं। आपको हिम्मत है 10,000 रुपए फीस देने की महीने की? जी नहीं सर नहीं है ना। नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी लड़ाई क्या है। यहाँ लड़ाई किसी जाति की नहीं है, यहाँ लड़ाई है अधिकारों की। कि अमीरों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे जहाँ की फीस 10,000 20,000 30,000 रुपए होगी और वो वहाँ पढ़ के क्या करेंगे? जब उनका बच्चा वहाँ पढ़ेगा तो हाशिया गाना गाना सीखेगा। गाना गाना भी सीखेगा, वो अच्छा बोलना भी सीखेगा। क्या भैया ऐसा बंद क्यों नहीं करते यार? दूसरा माइक लेकर भाई हमें लोरा बोलते समय डिस्टर्ब यार। भाई इनको कम कर दो, इनको कम हो जाएगा, इनको कम इनको जमीन जमीन थोड़ा बोलो। अरे मनोजी रुक जाओ यार मैं खुद सेट करूं फिर वही बात है आप शिकार में दो। अरे आप उन्हीं के हाथ में दो ना, आप छोड़ दो ना इधर आओ। भाई से माइक को लेकर वहां को चला जा पीछे को जा जब माइक का ही शौक है तुम्हें। ठीक बस 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 हो गया यही से चल जाएगा मामला। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे बहुत अच्छे स्कूल में। सब मेरी ओर देखे धरना देखा है। अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे बहुत अच्छे स्कूल में जो वहाँ वो पानी में तैरना सीखेंगे, वो वहाँ क्रिकेट मैच खेलना सीखेंगे, वो फुटबॉल मैच खेलना सीखेंगे, वो इंग्लिश बोलना सीखेंगे। और इस देश के गरीब मजदूर किसान के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? प्राइमरी स्कूल में। यही है ना भाई। आपके बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं, जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ स्कूल में जाते हैं, वो घर से प्लेट लेकर खिचड़ी वहाँ मिलेगी। सही है जी है ना? सही है सर सही है। भविष्य किसका अच्छा है? आपके बच्चों का अच्छा है या अमीरों के बच्चों का अच्छा है? अमीरों के बच्चों का अच्छा है ना? क्या आप ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी ऐसे स्कूलों में पढ़े जहाँ अच्छी व्यवस्था हो? चाहते हो ना? तो ये व्यवस्था लागू कैसे होगी ये बड़ा सवाल है। ये व्यवस्था लागू होगी डॉक्टर अंबेडकर जिनके गले में हमने भी माला डाली, वो भाई रास्ता दे दो से भाई को जाने का, ये थोड़ा रास्ता छोड़ दो जाने का। ये व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखी, समझ रहे हैं? और संविधान में लोकतंत्र दिया, आपको वोट का अधिकार दिया। ये वोट इतनी बड़ी ताकत है कि अगर आप चाहें तो आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, अगर ये वोट का आप सही प्रयोग करें तो। क्या कभी आपके क्षेत्र में नेता आते हैं जिन्हें आपने जिता के भेजा, कभी उनसे पूछते हो कि भाई क्या व्यवस्था है हमारे गांव के लिए, क्या योजना आई है? पूछते हो कभी? क्यों नहीं पूछते? जब आप वोट देना जानते हो तो पूछने कौन आएगा भाई? कभी आप पूछते हो कि बिहार के लोग मुंबई के होटल में मर जाते हैं, दिल्ली के होटल में मर जाते हैं, कर्नाटक की फैक्ट्रियों में मर जाते हैं,
महाराष्ट्र के जंगलों में पेड़ काटते मर जाते हैं। कभी आप पूछते हो नेताओं से आके, भाई हमारे इतने लोग बिहार के मर गए हैं, उनके लिए आपने कुछ किया? और नहीं पूछते तो क्यों नहीं पूछते भाई? जब वोट दे रहे हो, जब उन्हें खड़ा कर रहे हो, तो जिम्मेदारी है ना, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? उन्हीं की है ना। क्या वो आपकी सुरक्षा कर पाते हैं? और अगर नहीं कर पाते तो आप अपने गांव में से निकाल के एक व्यक्ति को नेता क्यों नहीं बना देते? नहीं बना सकते? हमने बनाया, पूरे उत्तर प्रदेश के गांव में नेता बनाए, पूरे बिहार के गांव में नेता बनाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हर गांव में जाकर नेता बनाए। ये नेता तो बनाया ये गांव से निकला हुआ व्यक्ति है। इसके पिताजी कोई विधायक एमएलए नहीं है, ना इसके कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हैं। ये भी आप ही के परिवार का एक आदमी है, और इसे भीम आर्मी ने टिकट दिया, भाई चंद्रशेखर आजाद ने टिकट दिया। इसलिए कि लोगों की समस्या सुनो, उन समस्याओं पर काम करो। जीत हार तो बात की बात है, जीत हार तो वो जानेगा, कुदरत जानेगी। लोगों के बीच में जाओ और उनके लिए काम करो, समझ रहे हो? इस वोट का प्रयोग कब तक गलत लोगों के लिए करते रहोगे? कब तक होता रहेगा गलत लोगों के लिए? इस वोट का प्रयोग करो सही लोगों के लिए। ये बिहार है, यहाँ मैंने बलात्कार होते देखा है, यहाँ मैंने हत्या होती देखी है, यहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं होती देखी है कि उन घटनाओं के बाद उन घटनाओं का संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है, समझ रहे हैं? ऐसी ऐसी घटनाएं होती देखी है। अगर चाहते हो अपने बच्चों का भविष्य, ये गांव है, हो सकता है कि मुझे कम लोग जानते हो सकता है हमारे काम को कम लोग जानते हो, लेकिन ये गांव है। एक बार भीम आर्मी पर भरोसा करके देखो, एक बार भाई चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा करके देखो। मामला चाहे बिहार का हो, मामला चाहे राजस्थान का हो, मामला चाहे हरियाणा का हो, मामला चाहे मजदूर का हो, किसान का हो, चंद्रशेखर भाई लोकसभा में सबसे पहले उस मामले को उठाते हैं। और ये आपको समझना पड़ेगा, बिहार के लोगों को, जितने ये तो गांव, मैं पूरे बिहार के लोगों को कह रहा हूँ, ये समझना पड़ेगा कि जब तक नेता के बेटे को नेता बनाते रहोगे तो आपके घर का चूल्हा सही से जलेगा नहीं। आप जानते हैं वोट की ताकत कितनी होती है? ये वोट इतनी बड़ी ताकतवर चीज है कि आपके बच्चों की फीस माफ करा सकता है, आपके बच्चों को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री के बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं। ये वोट इतनी बड़ी ताकत है। ये वोट जो घर में सब्जी बनाते हैं ना, उसमें जो तेल डालते हैं जिसकी कीमत 100-150 रुपए किलो है, ये वोट इतना ताकतवर, उसकी कीमत 50 रुपए किलो कर सकता है। ये जो वोट है, ये वोट इतनी बड़ी ताकत है कि आपके गांव में 50 नौकरियां लगवा सकता है, बच्चों की 50 नौकरियां, अगर सही लोग चुनकर आ जाए। ये वोट इतनी बड़ी ताकत है कि आपके गांव में रोजगार खड़े कर सकता है, समझ रहे? बिहार में जो सरकार में लोग, आप जानते हैं बिहार का बजट कितना है? 3 लाख करोड़ रुपए। 3 लाख करोड़ के आपको अगर मैं कहूँ ना जीरो लिख के दिखाओ, तो 2-4 लोग होंगे जो सही जीरो लिख देंगे, गिनते जाएंगे 5-7 मिनट। 3 लाख करोड़, और 3 लाख करोड़ में से गांव निकाल लो, कौन सा गांव, कितने गांव है, और उन गांव से 3 लाख करोड़ को वो कर दो। तो मैं लिख कर देता हूँ, इस गांव के हिस्से में कम से कम 10 से 20 लाख रुपए आ रहे होंगे, कम से कम उस बजट के हिस्से में। क्या लगे हुए हैं? ये जो बिछी हुई है टाइलें, आप क्या सोच रहे हो? ये जो सड़क आपकी बिछ रही है, इस सड़क का क्या समझते हो? उसे इस वहां से वहां तक की सड़क का ठेकेदार ने जो पैसे ले होंगे, अगर 100 रुपए सड़क खाए होंगे, 50 रुपए ठेकेदार ने खाए होंगे, और 10 रुपए अधिकारी ने खाए होंगे, 20 रुपए से आपकी सड़क में लगे होंगे, समझ रहे हो? ये बात कोई करने आपके बीच आएगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है जब ये बातें किसी ने की है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा करते थे, उनकी हत्या हो गई थी। कर्पूरी ठाकुर करते थे, कुछ कर ही नहीं पाए, समझ रहे हो? जब ये बात कोई करने आपके बीच में आएगा तो उसकी हत्या होगी। जब कौम की, समाज की बात की जाएगी, जब आपके हक अधिकार की बात की जाएगी, तो ये होगा। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट की इतनी बड़ी ताकत आपको दी है कि ये वोट इतना पावरफुल है कि आप जो मर्जी को बदल दें, 1 मिनट में नेता बदल दें। आप जानते हैं कि यहाँ का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किससे डरता है? हमसे डरता है, जनता से। ये जो वोट है इससे डरता है कि अगर मुझे जनता ने वोट न दिया तो मैं कहाँ का रहूंगा। ठीक, इसलिए अब समय सुधरने का है, आगे बढ़ने का है, इन बच्चों के भविष्य का। इसमें आप नहीं चाहते कि यहाँ आपके डीएम का बच्चा, आपका बच्चा, मजदूर का बच्चा, फैक्ट्री के मालिक का बच्चा एक स्कूल में पढ़े। भाई एक जैसे स्कूल में पढ़ेंगे जब भी तो कुछ होगा। एक जैसा इलाज हो कि अगर डेंगू की बीमारी आ जाए तो हमें इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो 50,000 रुपए खर्च होंगे, और सरकारी में भी जाएंगे तो भी 100, 200, 500 में नीचे को देने पड़ेंगे। वार्ड बॉय को होता है ना सही, तब वो इंजेक्शन लगाता है। पैसे नहीं दोगे तो इंजेक्शन नहीं लगाएगा, बच्चा मर जाए चाहे आपका।
नहीं चाहते सबका इलाज एक जैसा अच्छा हो? चाहते हो ना कि भाई कोई बीमार हो जाए, बाप बीमार हो जाए, माँ बीमार हो जाए, भाई बीमार हो जाए, एक जैसा अच्छा इलाज हो जाए। कि चाहे वो साला डीएम का बेटा है तो उसका भी इलाज उसी हॉस्पिटल में हो रहा है, उसी हॉस्पिटल में हमारा इलाज हो रहा है। यही लड़ाई है बीमारी की कि यहाँ गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को भी अधिकार चाहिए। यहाँ एसी का मजा सिर्फ नेता ना ले कि हमने वोट दिया, उसे तनख्वाह मिली, उसने एसी की गाड़ियां खरीदी, अपने घर में एसी लगाया, अच्छे अच्छे गद्दे लगाए, वो उसमें पड़ के सोएगा। और जिन्होंने वोट दिया वो लोग बेवकूफ है। ये लड़ाई है हमारी। जिसको ये लगता है इस लड़ाई में हमारे साथ रहना है, उससे हमें वोट भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए और नोट भी चाहिए, सब चीजें उससे चाहिए। जिसको लगता है कि नहीं हमें यही जीवन पसंद है कि बिहार के लोग लुटते रहे, मरते रहे, बिहार के लोग यहाँ से बाहर काम करने जाते रहे, सरकार चाहे तो बिहार के लोगों को यहाँ काम नहीं दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। यहाँ फैक्ट्रियां लगाई जा सकती है, यहाँ रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यहाँ जो बच्चे हैं इनको बताया जा सकता है कि तुम रोजगार क्यों बढ़ो। यहाँ से जाके जम्मू में 300 रुपए की मजदूरी करता है यहाँ का आदमी, यहाँ से जाकर कर्नाटक में 200 की मजदूरी करता है। और मैं तो वो आदमी हूँ कि हर दूसरे दिन बिहार से सूचना आ जाती है कि भैया आज हमारे लोग महाराष्ट्र में कोई मर गया है। अभी 4 दिन पहले दिल्ली में एक लड़के की हत्या हुई थी, गुड़गांव हरियाणा में। कहता भैया वो लाश नहीं दे रहे हैं। फिर वहाँ टीम भेजी, उस बच्चे की लाश यहाँ भिजवाई। तो ऐसी कितनी घटनाएं हैं, कितनी मैं गिनवाऊं तो आप रो पड़ोगे, इतनी घटनाएं हैं। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ के नेता निकम्मे हैं, इसलिए हो रहा है। इस नेता नगरी को बदलना होगा। इस नेता नगरी को बदल के नए नेता खड़े करने होंगे। और नेता कौन से होंगे? वो नहीं जिनके बाप दादा नेता थे, वो जो आपके बीच में पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो आपके बीच में पढ़े लिखे लोग होकर के बिना डरे अपनी आवाज उठाते हैं। उनको नेता बना के जब आप खड़ा करोगे तब आपकी समस्या का समाधान होगा, वरना आपकी समस्या का समाधान कोई करने आएगा नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आपकी समस्या को समाधान करने भगवान आएंगे तो ये गलत है। कोई नहीं आएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिख कर दे दिया, खासतौर से यहाँ के दलित पिछड़ों को, यहाँ के अल्पसंख्यक समाज को, यहाँ के मजदूर किसान महिलाओं को। ये संविधान है, इसमें तुम्हारे अधिकार है। इन अधिकारों को पढ़ लेना और इस देश की राजगद्दी में अपना राज स्थापित कर देना। हम कर ही नहीं पाए, हम आपस में लड़ते रहे। वो संघ के लोग जहां जाते हो कहते हैं हम सब हिंदू हैं। जब हम जाते हैं तो हमें कहते हैं तुम तो बिहार के हो, तुम यूपी के हो, तुम महाराष्ट्र के, तुम अलग अलग हो। जो डॉक्टर अम्बेडकर के लोग हैं, जो समानता चाहते हैं, जो गरीब बच्चे के, गरीब परिवार के बच्चे को भी, रिक्शा चलाने वाले के बच्चे को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाने की बात करते हैं, उन्हें वो जातिवाद और क्षेत्रवाद में बांटते हैं। लेकिन वो जब अपनी आइडेंटिटी स्थापित करते हैं तो कहते हैं धर्म से काम चलेगा, रोटी से काम चलेगा? बताओ, धर्म तो सबका मान्यता है। मेरी मर्जी में किसी धर्म को मानू, आपकी मर्जी किसी को मानू, लेकिन अगर 4 दिन रोटी नहीं मिलेगी तो रह पाओगे? है हिम्मत किसी में 4 दिन रोटी ना मिले तो रह पाओगे? आने के तो 4 दिन पूजा नहीं की, 4 दिन रोटी ना मिली तो दोनों में से किसके बिना रह पाओगे? रोटी के बिना रह नहीं पाओगे ना। रोटी कहां से आएगी? बताओ कहां से आएगी? क्या यहाँ पर बिहार के अंदर जो खेती किसानी होती है, ये जो धान खड़े हुए पीछे देखा कि पूरी कम से कम 100-150 बीघे जमीन की फसल तबाह हो गई है। क्या जब आपकी खेत अभी पानी आ जाए, धान आपका बेकार हो जाए, क्या सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता? नहीं मिलता। क्यों? जब वोट दे रहे हो तो मुआवजा कौन देगा? समझ रहे हो? तो हम वो लोग हैं जो इस धान अगर खराब होगा ना, ये इसका मुआवजा लेना जानता है सरकार से कैसे लिया जाता है। ठीक, तो मेरा आपसे निवेदन है, ये भाई, छोटा भाई धर्मेंद्र आप ही के बीच का बच्चा है, जिसको ये लगता हो कि इसका सहयोग करना चाहिए, इसकी लड़ाई सही है, जायज, ये कल बढ़ेगा तो हमारी आवाज उठाएगा, गरीबों को खड़ा होगा, हमारी शिक्षा को फ्री कराएगा, हमारी चिकित्सा फ्री कराएगा, हमारे बच्चों के लिए रोजगार के साधन पैदा करेगा। तो इसका निशान केतली छाप है, इसको वोट दीजिएगा। और एक बात और कहूं, ये व्यवस्था से नहीं बदलेगी। बहुत सारे जो नेता आएंगे ना, उनको बहुत पैसा अथाह है, वो खाने के लिए आपको देंगे, वो पैसा भी देंगे, वो दारू भी दे सकते हैं, सब कुछ आपको दे सकते हैं, लेकिन वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आपका बच्चा उसके बराबर की कुर्सी बैठ जाए। देखना, जब नेता आएंगे तो उन्हें कहना साहब जब जीत जाओगे तो ये मेरा पति जो है मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, सफाई करता है, ये आपके बराबर कुर्सी में बैठना चाहता है। अब बैठा के तो मुझे पता ना भैया हमने बैठा दिया था, मैं आऊंगा फिर यहाँ उस आदमी की आरती उतारने के लिए जो बिठाएगा साथ में। बैठाएगा नहीं, हमें कोई नहीं बैठाता साथ में। क्यों? हमसे पसीने की बदबू आती है, समझ रहे हो?
हमसे पसीने की बदबू आती है। क्यों? भैंस हम पालते हैं, जानवर हम पालते हैं, खेत में खेती हम करते हैं, मजदूरी हम करते हैं, तो हमसे आती है पसीने की बदबू। और जिनसे पसीने की बदबू आती है उनको अपने पास नहीं बिठाता, समझ रहे हो? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यही तो लिखा कि इस देश में जिनके पसीने की बदबू आती है और जिनको पसीना आता है वो लोग इकट्ठा होकर के यहाँ अपना राज स्थापित कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में ये तो लिख रखा है। हाँ, हम इकट्ठे नहीं हो पाते, ये हमारी गलती है। हम पहले जात देखते हैं कि हमारी जात क्या है, फिर हम ये देखते हैं कि हमारे साथ खड़ा कौन होगा, फिर हम ये देखते हैं ये मेरा रिश्तेदार है नहीं है, फिर हम ये देखते हैं कि हमें देगा क्या। नहीं, छोड़ दो सब चीजें। आज जगदेव प्रसाद कुशवाहा बाबू जी ने जो कहा रखो कि 100 में 90 शोषित है, शोषित होने ललकारा है, कि 100 में 90 शोषित है, शोषित होने ललकारा है। भारत की जल जंगल जमीन में 90 भाग हमारा है। और अगर आप लोग सुधरे और सुधर कर अपने भी इसकी व्यवस्था लागू की तो मैं लिख कर देता हूँ 10 साल में आपके बच्चे अच्छी चीजें होंगे। और जो सड़कें पड़ी ना आपकी ये खुदरी जो सड़कें पड़ी है, मैं लिख कर देता हूँ पूरा बजट इस सड़क में लग जाए तो सड़क रबड़ की बन जाएगी। आप इस पर चलते हुए कितनी तेज गाड़ी में ब्रेक मार दो गाड़ी वही ऐसी सड़क बन जाएगी। पैसा खाया जा रहा है अपने बड़े पैमाने पर है और इसको बहुत कम लोग रोक पाएंगे। अगर मेरे मुँह से कुछ गलत निकल गया हो तो आपको बुरा लगाओ, उसके लिए ये आपका भाई आपका बेटा माफी चाहता है। बोलने का वो आप यही है, वो चाहे यूपी हो या बिहार हो, डरते जिसके बात से नहीं। मौत आनी है, वो आज भी आनी है, कल भी आनी है। कुछ लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कुछ लोग बीमारी से मर जाते हैं, कुछ लोग गोली से मर जाते हैं। अब हमारे समय में क्या है, जब तक एक गोली रखी हो बिहार में तो उसके लिए तैयार है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना शुरू करो। ठीक, भीम आर्मी के साथ खड़े हो, आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो, मेरा जाति धर्म देकर खड़े हो, आपके बच्चों